आज के ट्यूटोरियल में हम देखते हैं कि हम जो है वो अगर सैंपल प्रिपेयर कर लिया और उसकी जो है वो अब करैक्टराइजेशन करवानी है और उसकी करैक्टराइजेशन जो है वो सबसे पहले जो है वो हम लेट्स सपोज हम FTIR एनालिसिस करवाते हैं। FTIR एनालिसिस के लिए जो है वो हमें सबसे पहले जो है वो आप फोटोकॉपी शॉप से ये वाला परफॉर्मा लेंगे। इसको आपने फिल करना है और फिल करने के बाद जो है फिल आप जो है वो कुछ इस तरह से करेंगे। रिक्वेस्ट सबमिशन डेट यहाँ पर आपने जो है वो जिस दिन सैंपल सबमिट करवाने हैं उसकी डेट लिखनी है। यहाँ पर आपका नाम आ जाएगा, AG नंबर क्या है, फिर आप किस सेमेस्टर में हैं, थर्ड सेमेस्टर में है या फोर्थ सेमेस्टर में। यहाँ पर सैंपल की जो है वो आईडी होगी। सैंपल आईडी मीन कि आपने उसको जो है वो स्पेसिफिक नंबर या स्पेसिफिक लेटर दे देना है ताकि जो है वो आपको वो पता रहे। और यहाँ पर उसकी डिस्क्रिप्शन लिख देनी है कि लेट्स सपोज वो जिंक ऑक्साइड के नैनो पार्टिकल है, बेरियम ऑक्साइड के नैनो पार्टिकल है, वगैरह वगैरह। जितने भी सैंपल होंगे वो आपने यहाँ पर मेंशन करके ऊपर लिख देना है कि टोटल नंबर ऑफ सैंपल जो है वो कितने हैं। नेक्स्ट जो है वो यहाँ पर सुपरवाइज़र का नाम आ जाएगा, उनकी साइन और स्टैम्प आ जाएगी। और यहाँ पर जो है वो इम्पोर्टेंट कि आपके पास जो व्हाट्सएप नंबर होगा और ईमेल आईडी है। अपनी ईमेल आईडी वो देनी है जो आपके पास जो है वो चल रही हो, क्योंकि इसी के ऊपर उन्होंने जो है वो ईमेल करने हैं आपके रिज़ल्ट। तो इसलिए जो है वो ईमेल आईडी जो है वो अपने केयरफुली यहाँ पर लिखनी है। इसका परफॉर्मा मैं आपको एक दिखा देता हूँ जो हमने फिल किया हुआ है। तो ये है हमारे पास FTIR, जिसका यहाँ पर मैंने सैंपल का डेट लिखी हुई है, अपना नाम लिखा है, AG नंबर क्या है, सेमेस्टर क्या है, डिपार्टमेंट कौन सा है, टोटल नंबर ऑफ सैंपल यहाँ पर आएंगे। टोटल नंबर ऑफ सैंपल जो है वो मेरे 9 है। तो ये आईडी है लिखी हुई कि ये A1 A2 A3। यहाँ पर मैंने लिख दिया कि ये जमशेद के सैंपल है, B1 जो है वो बिलाल के हैं और U1 जो है वो उसामा के हैं। तो इस तरह से आप जो है, ये ज़रूरी नहीं है कि आप जो है वो सैंपल का पूरा नाम उनको लिख के दें कि हमारे पास ये वाला सैंपल है। आप जो है वो किसी बुक के ऊपर नोट कर लें कि आपके पास जो ए वाला सैंपल है लाइक वो जिंक ऑक्साइड है, बी वाला सैंपल जो है वो बेरियम ऑक्साइड का है। तो इस तरह से ये सिर्फ आपको ही पता होना चाहिए। मेरे ख्याल से दूसरों को जो है वो सिर्फ उनका उसने एनालिसिस करके आपको रिज़ल्ट भेज देने हैं। सैंपल का जो है वो सिर्फ आपको ही पता होना चाहिए। इसलिए जो है वो मैंने A1 लिख दिया, A2 लिख दिया कि ये मेरे सैंपल हैं, ये बिलाल के हैं और ये उसामा के हैं। नेक्स्ट जो है वो यहाँ पर आ जाएगा सुपरवाइज़र का नाम, उनके साइन हो जाएंगे, यहाँ पर ईमेल आईडी और ये व्हाट्सएप नंबर आ जाएगा। तो इस तरह से जो है वो आपने ये परफॉर्मा फिल करके इसके साथ जो भी आपने सैंपल जो है वो देने हैं, उसको आप कुछ इस तरह से इन्वेलप में डाल के ऊपर अपना नाम, AG नंबर और साथ जो है वो एप्पेंडोफ में सैंपल डाल के जो है वो आप उनको दे देंगे। ये सर हकनवास पट्टी जो मेन कैंपस में है ना, उनकी लैब में जाके आपने ये सैंपल जो है वो सबमिट करवा देने। और इम्पोर्टेंट बात ये कि इसके लिए जो है वो एक फ़ी होती है पर सैंपल, 300 होते हैं। तो वो वाली जो फ़ी है आपने MCB बैंक में इस यहाँ पर जो है वो इस नंबर पे सबमिट करवानी होती है और ये उस चेक का जो है वो टाइटल होता है। आप जो है वो बैंक में जाने की बजाय आप इस फ़ीस को जो है वो ऑनलाइन भी यहाँ पर इस नंबर पे जो है वो सबमिट करवा सकते हैं। तो ऑनलाइन काम जो है वो आसान होगा, आप ऑनलाइन फ़ीस जो है वो जमा करवाएँ, उसका स्क्रीनशॉट लेके या वो वाला जो बिल आता है वो वाला जो है वो प्रिंट करवा के इसी के साथ अटैच कर दें। तो आपका बैंक जाने का टाइम जो है वो भी सेफ रहेगा। ठीक। उसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं कि जब हमारे पास इसके रिज़ल्ट आ जाएंगे तो फिर नेक्स्ट आपने क्या करना है। आपके पास जब इसके रिज़ल्ट आएंगे ना वो कुछ इस तरह से इस फॉर्म में होंगे, यानी कि ये आपके पास है विनरा फाइल। इस विनरा फाइल में से आपने क्या करना है, राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट फ़ाइल कर देना है, एक्सट्रैक्ट हेयर कर देना है। तो ये वाली फ़ाइल जो है वो कुछ इस तरह से यहाँ पर जो है वो एक्सट्रैक्ट हो जाएगी। यानी कि ये वाले जो बी वाले सैंपल हैं और ये जो है वो सी सैंपल है। और इसमें आप जो है वो अपने सैंपल के पीक देख सकते हैं कि वो किस तरह की पीक आई है। ये जो दो सैंपल हैं बी और डी, और ये जो सैंपल है हमारे पास बी, उसकी जो है वो कुछ इस तरह से PDF फॉर्म में जो है वो रिज़ल्ट आ रहे हैं। और जो सैंपल सी है, ये सैंपल सी था और ये आपके पास है सैंपल बी।
सैंपल बी के जो रिज़ल्ट है वो कुछ इस तरह से है। अब यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग जो है इसी पीडीएफ को कट करके, जैसे यहाँ पर देखें कुछ पेपर में आपने देखा होगा कि इतनी चीज़ को जो है वो क्रॉप करके सेम एज़ इट इज़ जो है इसको पेपर के अंदर लगा देते हैं या थीसिस के अंदर लगा देते हैं। नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे। हम जो है वो ओरिजिन के ऊपर जाके इसका ओरिजिनल ग्राफ बनाएँगे और उसमें कुछ मॉडिफ़िकेशन करेंगे ताकि जो है वो हमारा ग्राफ हमारा जो स्पेक्ट्रम है ना वो अच्छी तरह से बने और अट्रैक्टिव हो। इसलिए उसके लिए जो है वो आपने इससे क्या करना है, आपने सिर्फ़ ये नोट कर लेना है कि यहाँ पर जो पीक है वो कौन-कौन सी आ रही है। असल में एफटीआईआर में जो पीक है ना ये लो जो नीचे वाली होती है ना, जितना जो बैंड नीचे की तरफ होगा वो आपके पास उसकी पीक होगी। जैसे ये पीक है, ये पीक है, ये पीक है, ये मेंशन किया हुआ है। असल में अब नेक्स्ट जो है वो अगर आप सी में देखें तो इसमें जो है ये चंद एक पीक आ रही है, तो आपने सिर्फ वो ही स्पेसिफिक पीक जो है वो एक्सप्लेन करनी है जो आपके जो कंपाउंड है या नैनो पार्टिकल है, नैनो कंपोजिट है या जो भी आपने कंपाउंड सिंथेसाइज किया हुआ है उसके रेलेवेंट हो। अब नेक्स्ट देखिएगा हमारे पास ये वाला जो डेटा है एक्सेल शीट में, इसको जो है वो आप ओपन करेंगे और ओपन करने के बाद आपको जो है वो कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा। अब आप बी पे क्लिक करेंगे तो ये बी के रिज़ल्ट है। पहले नंबर पे जो है वो यहाँ पर उसने दी होती है ट्रांसमिटेंस और सेकंड ब्लॉक में जो है वो आती है उसका वेव नंबर। इसी तरह से अगर आप शीट सी में जाएँगे तो ये भी यहाँ पर ऐसे ही है। उसके बाद नेक्स्ट आपने क्या करना है, आपने जाना है ओरिजिन पे। ये हमारे पास ओरिजिन सॉफ्टवेयर है। इस ओरिजिन सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के बाद आप जो है वो इसको ओपन करेंगे और ओपन जो है वो कुछ इस तरह से इसका इंटरफेस आएगा, जिसमें जो है वो आपने इसी एक्सेल शीट वाले डेटा को जो है वो यहाँ पर पुट करना है। तो जब आप इसको ओपन करते हैं तो इसका जो इंटरफेस है वो कुछ इस तरह से आता है। ये ए कॉलम है और ये बी कॉलम है। सबसे पहले जो है वो हम देखते हैं कि एक सिंगल बैंड जो है या एक सिंगल स्पेक्ट्रम जो है वो आपने किस तरह से बनाना है। फिर मल्टीपल स्पेक्ट्रा भी मैं आपको यहाँ पर ही समझा देता हूँ कि आपने किस तरह जो है अगर एक ही ब्लॉक के अंदर मल्टीपल स्पेक्ट्रा यानी कि मल्टीपल बैंड जो है वो रिप्रेजेंट करने हैं तो आप किस तरह से कर सकते हैं। तो उसके लिए जो है वो आप एक्सेल शीट में जाएँगे, इसका जो पहला कॉलम है ये वाला कंट्रोल सी से इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पर इस जगह पर रख के जो है आपने इसको कंट्रोल वी कर देना है। तो ये सारा डेटा जो है वो यहाँ पर आ जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट ब्लॉक के लिए आप जो है वो बी कॉलम पे जाएँगे और इसको कंट्रोल सी करके कॉपी करना है और अगेन इसी कॉलम पे जो है वो आपने पेस्ट कर देना है। ठीक? नेक्स्ट काम क्या होगा, आपने इन इस दोनों के ऊपर ये वाला जो ऐसे कर्सर रख के इसको जो है वो राइट क्लिक लेफ्ट क्लिक करके इसको ऐसे ही जो है वो स्लाइड कर देना है तो ये दोनों कॉलम जो है वो सिलेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट आपने प्लॉट पे जाना है। प्लॉट पे जाने के बाद लाइन और ये लाइन जो है वो आप सिलेक्ट करेंगे तो आपके पास इसका जो ग्राफ है वो किस इस तरह से बन जाएगा। नेक्स्ट आपके पास इसकी कुछ सेटिंग होती है हमारे पास, आपने इसमें देखा होगा कि जो हमारे पास ये था पीडीएफ फॉर्म में जो रिज़ल्ट आए थे, उसने पीडीएफ फॉर्म में जो रिज़ल्ट आए थे ना, उसने यहाँ पर हमें दिखाया था या आपने उसमें देखा होगा कि उसने इंस्ट्रूमेंट की ना रेंज लिखी हुई है। ये देखिएगा, जो ये वाली रेंज है ना इंस्ट्रूमेंट की, उसने कहा है कि जो इंस्ट्रूमेंट की रेंज है वो 4000 से 650 नैनोमीटर 650 तक है, यानी कि इतने वेव नंबर तक जो है वो हमारे पास सैंपल जो है वो उसको एनालाइज करते हैं। तो नेक्स्ट अगर आप यहाँ पर ओरिजिन में देखें तो हमारे पास जो स्पेक्ट्रा है वो 400 से स्टार्ट हो रहे हैं और 4500 तक जा रहे हैं। इसलिए सबसे पहले जो है वो आपने इसका स्केल सेलेक्ट करना है। स्केल सेलेक्ट करने के लिए जो है वो आप इस किसी भी नंबर के ऊपर जो है वो डबल क्लिक करेंगे और डबल क्लिक करने के बाद जो है वो एक नया इंटरफेस ओपन होगा और इसमें जो है वो आप जाएंगे स्केल पे और स्केल पर जाएंगे तो यहाँ पर दो स्केल आ रहे हैं, एक हॉरिजेंटल और एक है वर्टिकल। हमने हॉरिजेंटल स्केल चेंज करना है और इस स्केल को जो है वो आपने लोअर से हायर की तरफ नहीं जाना, हायर से लोअर की तरफ मूव करेंगे। तो हम इसको कुछ इस तरह से लिख देते हैं कि ये 4000 से स्टार्ट हो रहा है
और 650 नैनोमीटर 650 वेव नंबर तक जो है इसकी रेंज है। हम इसलिए इसका स्पेक्ट्रम जो है वो इसी की रेंज के दरमियान बनाएंगे। तो ये आपके पास जो है वो स्पेक्ट्रम कुछ इस तरह से आ जाएगा। नेक्स्ट स्टूडेंट क्या करना है, हमने इसको कन्वर्ट करना है फ्रेम में, यानी कि जैसे यहाँ पर भी वाई एक्सिस में भी लाइन आ रही है, एक्स एक्सिस में भी आ रही है, इसी तरह से इस साइड पे और इस साइड पे भी जो है वो हम इसको लाइन ऐड करेंगे। तो उसके लिए अपने यहाँ पर जाना है लाइन एंड ट्रिक पे। लाइन एंड ट्रिक पे जाएंगे तो यहाँ पर ये बॉटम पे लिख कह रहा है कि आपने यहाँ पर जो लाइन है उसको क्या करना है, टॉप पे अगर लाइन लगानी है। अब हमें टॉप पे लाइन चाहिए यहाँ पर, तो यहाँ पर आपने इसको जो है वो क्लिक करना है शो लाइन एंड टिक्स। हमें सिर्फ लाइन चाहिए, टिक्स नहीं चाहिए, इसलिए मेजर टिक्स और माइनर टिक्स जो है वो आप उसको नन कर देंगे। तो ये जो है वो नन करने के बाद आप अप्लाई करके चेक कर सकते हैं कि क्या इसके ऊपर जो है वो वाली लाइन आ रही है जिसको हम जो है वो ऐड करना चाह रहे हैं। तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये इसके ऊपर जो है ये वाली लाइन आ गई। इसी तरह से अगेन हमें जो है वो राइट साइड पे भी ये वाली लाइन चाहिए। तो आप राइट पे जाएंगे, अगेन यहाँ पर लाइन एंड ट्रिक पे क्लिक करेंगे, इन दोनों को जो है वो आपने नन कर देना है। ठीक। अब अगेन स्टूडेंट्स ये देखें, हमारे पास ये वाली जो लेफ्ट साइड पे लाइन है ना, हमें ये नंबर आप नंबर इसको एज इट इज़ रहने दें। अब यहाँ पर जो है ये मेजर टिक्स तो हमें चाहिए जो 100 पे आ रहे हैं, 95 है, जबकि इन दोनों के दरमियान जो माइनर टिक्स है ना, इसको आप रिमूव कर दें, या आप इसको एज इट इज़ भी दे सकते हैं। लेकिन अगर हम इसको रिमूव करना चाहें तो माइनर टिक के ऊपर भी आप नन कर देंगे। तो माइनर टिक्स भी जो हैं वो यहाँ से ये वाली साइड लेफ़्ट साइड पे जाएंगे और माइनर टिक जो है वो इसको आप कर देंगे नन। तो यहाँ पर देखें ये वाले जो माइनर टिक है वो यहाँ से रिमूव हो जाएंगे और कुछ जो है वो अच्छे लग रहा है, इनका जो है वो इतना रश नहीं लग रहा। उसके बाद अगेन आपने यहाँ से भी माइनर टिक जो है वो रिमूव करना है, तो बॉटम पे जाएंगे और बॉटम पे जाने के बाद इसको कर देंगे नन, ये अप्लाई कर देंगे। तो ये आपके पास जो है वो यहाँ पर माइनर टिक्स भी रिमूव हो गए। नेक्स्ट आप इसको क्लोज कर दें और अगेन आपने इसकी फर्दर कुछ सेटिंग करनी है। इसको जो है वो आप बोल्ड कर देंगे और यहाँ पर टाइम न्यू रोमन में कन्वर्ट करने के लिए आपने यहाँ पर टाइम लिखना है। तो ये टाइम न्यू रोमन जो खुद ही आ जाएगा। अगेन इसको भी आप बोल्ड कर देंगे और टाइम न्यू रोमन लिखेंगे, तो ये भी टाइम न्यू रोमन में जो है वो कन्वर्ट हो गया। नेक्स्ट यहाँ पर आपने इसको सारे को सिलेक्ट करके यहाँ पर लिख देना है वेव नंबर, और इसका जो यूनिट है उसको आप एक ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे सी एम और उसकी पावर है -1। -1 को जो है वो आप पावर में लिखेंगे कुछ इस तरह से। अगेन इसको भी आप सर को सिलेक्ट करके इसको भी टाइम न्यू रोमन में कन्वर्ट कर देंगे और इसको बोल्ड कर दें। तो ये आपके पास इसका वेव नंबर आ गया। अगेन जो वाई एक्सिस है यहाँ पर होती है परसेंटेज ट्रांसमिटेंस। तो ये परसेंटेज का सिंपल लगा दें और यहाँ पर ट्रांसमिटेंस, ये ट्रांसमिटेंस आ जाएगी। ठीक। अगेन इसको भी मैं सिलेक्ट करके बोल्ड कर देता हूँ और टाइम न्यूमन में कन्वर्ट कर देता हूँ सही। अब नेक्स्ट हमारा काम क्या होगा, ये वाला जो लीगेंड है ना, यहाँ पर लीगेंड को जो है वो आप मेंशन भी कर सकते हैं या रिमूव भी कर सकते हैं। अगर तो एक से ज़्यादा पीक आ रही हैं तो आप इसको मेंशन कर दें कि ये किसकी है, आप इसको रिमूव भी कर सकते हैं। अगर आपने इसको मेंशन करना है कि लाइक मैंने कहा कि ये हमारे पास बेरियम ऑक्साइड और सोडियम एल्जीनेट कंपोजिट की पीक है, तो इसके ऊपर आप डबल क्लिक करेंगे और बी को जो है वो अगर आपने इसका नाम लिखना है तो आप इसको इतना रिमूव करके यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ बेरियम ऑक्साइड और साथ जो है वो सोडियम एल्जीनेट, ये अप्लाई करेंगे, ओके कर देंगे, तो यहाँ पर बेरियम ऑक्साइड जो है वो आ जाएगा। अब अगेन अगर आपने इस बॉक्स को ही ख़त्म करना है, यानी कि आप इसका फ्रेम नहीं लगाना चाहते, तो ये फ्रेम पे जाएंगे और बॉक्स को कर देंगे नन। तो ये जो बॉक्स में था बेरियम ऑक्साइड और सोडियम एल्जीनेट, अब ये बॉक्स है वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक। इतना काम हो गया।
नेक्स्ट अब हमने यहाँ पर जो है वो ये मेंशन करना है कि कौन-सी पीक आ रही है और कितने वेव नंबर पर आ रही है और किस फंक्शनल ग्रुप की है। कुछ पेपर्स में जो है वो आपने देखा होगा सिर्फ़ वेव नंबर ही मेंशन किए हुए हैं और जो है वो दूसरे मेंशन नहीं किए। तो इसलिए यहाँ पर जो है वो मैं कुछ जैसे ये बैंड आ रहे हैं ना नीचे की तरफ, तो मैं यहाँ पर अगर क्लिक करता हूँ तो देखिएगा आपने क्या करना है, यहाँ पर जाना है एनोवेशन पर। इसको सिलेक्ट करके इस तरह से ये बॉक्स आ जाएगा, वाई एक्सिस पे इतने वेव नंबर आ रहा है और एक्स एक्सिस पे वेव नंबर मेंशन कर रहा है और वाई एक्सिस पे जो है उसकी ट्रांसमिटेंस आ रही है। अब कुछ पीक जो है वो मेंशन करता हूँ मैं यहाँ पर। आपने क्या करना है, इसको एनोवेशन के सिंबल को उस पीक के ऊपर लेके जाना है और पीक के ऊपर लेके जाने के बाद लेट्स सपोज ये आ रहा है यहाँ से आप देख सकते हैं कि 1097। अब 1097 पर जो है वो एक पीक आ रही है, या इसको जो है वो आप दूसरी साइड पे लेके जाएं तो 1077 पर भी पीक आ रही है। अब ये आप कौन सी पीक यहाँ पर मेंशन करेंगे स्टूडेंट, इसके लिए जो है वो आप देखेंगे कि आपके पास जो आपने सैंपल प्रिपेयर की है, जिस पेपर से प्रिपेयर किया है, उस पेपर में जो एफ टी आई आर का स्पेक्ट्रा है, आप इस स्पेक्ट्रा को जो है वो उसके साथ मैच करेंगे। क्या जो बैंड यहाँ पर आपके पास आ रहे हैं, क्या उस पेपर में भी वही वाले बैंड आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? अगर वही बैंड आ रहे हैं, इट मीन्स कि आप जो है वही वाला वेव नंबर यहाँ पर मेंशन करेंगे और जो फंक्शनल ग्रुप वहाँ पर प्रेजेंट है, वो फंक्शनल ग्रुप जो है वो आप नोट कर लेंगे और आप भी अ, उसी रीज़न को जो है वो यहाँ पर एक्सप्लेन कर देंगे कि इतने वेव नंबर पर जो है वो ये वाला फंक्शनल ग्रुप जो है वो प्रेजेंट है। अगेन नेक्स्ट जो है वो पहले सबसे पहले आपने क्या करना है, स्पेक्ट्रा को मैच करना है। आपने फाइंड आउट करना है लिटरेचर से कि कहाँ पर जो है ये वाला किस वेव नंबर पर जो है आपके पास ये वाले जो वेव नंबर आ रहे हैं, इतने वेव नंबर पर जो है किसी लिटरेचर में जो है वो कोई बैंड आ रहा है कि नहीं आ रहा, फिर उस बैंड पे उसने कौन सा फंक्शनल ग्रुप लिखा हुआ है। तो सिर्फ आपने वही चंद एक जो है वो वेव नंबर यहाँ पर मेंशन करने हैं और फिर आपने जो है वो उसको एक्सप्लेन कर देना है कि ये वाला बैंड जो है वो इस फंक्शनल ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाला बैंड इस फंक्शनल ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाला बैंड जो है वो वगैरह वगैरह। जैसे लेट्स सपोज मैं यहाँ पर लिखता हूँ, यहाँ पर इनेशियल सिंबल को यहाँ पर लेके आता हूँ और आपने जो है वो इधर डबल क्लिक कर देना है या डबल इंटर कर देना है, तो ये वाला जो वेव नंबर था 1606 जो है वो यहाँ पर मेंशन हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिएगा हमें सिर्फ एक्स एक्सिस वाली वैल्यू चाहिए, ना कि वाई एक्सिस वैल्यू। तो आप क्या करेंगे, इसको क्लोज करके यहाँ पर जाएंगे और अगेन इसको जो है वो डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करने के बाद ये बॉक्स ओपन होगा। इस बॉक्स के ऊपर जो है वो नेक्स्ट आपने क्या करना है, इसको थोड़ा सा इतना कट कर दें कि आप जो है, या अगर ये सारे ही रिमूव हो जाता है तो कोई मसला नहीं है, आप अगेन इसके ऊपर जो है वो वाली वैल्यू लिख लें 1606। इसको सेलेक्ट करके बोल्ड कर दें। अगेन इसको जो है वो टाइम न्यू रोमन में ही कन्वर्ट करना है। टाइम न्यू रोमन में इसलिए कन्वर्ट कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास जो थीसिस है या रिसर्च पेपर है उसको टाइम न्यू रोमन में ही लिखा जाता है, इसलिए हर वर्ड को हर वैल्यू को जो है वो टाइम न्यू रोमन में ही कन्वर्ट करके जो है वो यहाँ पर हम ऐड करेंगे। अब देखें स्टूडेंट, अगर मैं इसको अप्लाई करता हूँ तो ये सारी वैल्यू जो है वो वैसे की वैसी रहेगी, लेकिन साथ जो है वो वाली वैल्यू भी आ गई जो हमने यहाँ पर न्यू ऐड किया है। पीक तो वही रहेगी, लेकिन आपको सिर्फ ये वाली सारी वैल्यू जो है वो रिमूव करनी पड़ेगी, यानी कि हमें पता चल गया कि इस बैंड पे जो है वो 1606 वेव नंबर पर ये वाली पीक आ रही है। ठीक, अब यहाँ पर आप इसको जो है वो डिलीट कर देंगे तो ये वाला बैंड जो है वो यहाँ पर मेंशन हो गया। अगेन आप जो है वो ओनेशन सिंबल पे जाएंगे, यहाँ पर लेट्स सपोज ये वाली पीक आ रही है या बैंड आ रहा है, तो यहाँ पर जो है वो आप डबल क्लिक करेंगे। अगेन फिर वही प्रोसेस होगा, आप कर्सर पे जाएं, अगेन इसके ऊपर डबल क्लिक करें और सारी वैल्यू को जो है वो कट करके 3321 लिख देंगे। इसको सेलेक्ट करके बोल्ड कर दें और ये टाइम न्यू रोमन में जो है वो आप इसको लिख देंगे, तो ये आपके पास जो है वो वैल्यू आ जाएगी। तो कुछ जो है वो खुद ही डिलीट हो जाती है और कुछ जो है वो आपको बाद में करना पड़ता है। तो इस तरह से जो है वो आपके पास जितने भी बैंड आ रहे हैं, जितनी भी आपको पीक फाइंड आउट हुई हैं लिटरेचर से, वो वाली पीक जो है वो सारी आप पहले जो मेंशन नोट कर लें और फिर जब आप ये वाला स्पेक्ट्रा ड्रा कर रहे होंगे तो इसके ऊपर वो वाला स्पेक्ट्रा जो होगा आप ऐड कर सकते हैं। अब लेट्स सपोज यहाँ पर जो है वो अपने वेव नंबर ऐड कर दिए, आप ये भी बताना चाहते हैं कि ये वाले जो वेव नंबर हैं
इस पर जो फंक्शनल ग्रुप है वो कौन-सा प्रेज़ेंट हो सकता है। तो उसके लिए आप जो है क्या करेंगे, यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स पे जाएँ और टेक्स्ट बॉक्स को सिलेक्ट करके यहाँ पर जिधर आपने जो है वो फंक्शनल ग्रुप मेंशन करना है, उधर जो है वो आप उसको रख के वहाँ पर जो है वो फंक्शनल ग्रुप जो है वो आप लिख सकते हैं। लेट्स सपोज़ मैं कहता हूँ इधर जो है वो OH यानी कि हाइ वाटर का जो है वो हाइड्रॉक्सिल ग्रुप प्रेज़ेंट है, तो ये जो है वो OH ग्रुप आ जाएगा। लेट्स सपोज़ यहाँ पर मैं कहता हूँ कि ये जो है वो रिप्रेज़ेंट कर रहा है COO नेगेटिव आयन को, तो ये COO नेगेटिव आयन जो है वो इसका नेगेटिव पावर में जाएगा, तो ये इस तरह से जो है वो आप इसके पास आ जाएगा। अगेन इसको भी जो है वो आप टाइम न्यू रोमन में ही कन्वर्ट करेंगे, सेलेक्ट करके टाइम न्यू रोमन तो ये भी जो है वो टाइम न्यू रोमन में ही कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह से जो है वो आप FTIR का स्पेक्ट्रा ड्रा करेंगे अगर जो है वो आपने सिर्फ एक सिंगल बीम का बनाना है। मल्टीपल बैंड जो है सिंगल स्पेक्ट्रा ड्रा करना है। तो इस तरह से जो है वो हम सिंगल स्पेक्ट्रा ड्रा करने के लिए जो है वो हम ये वाला मेथड जो है वो यूज़ करेंगे। और अगर हमने मल्टीपल स्पेक्ट्रा ड्रा करना है तो उसके लिए जो है वो मैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में जो है वो आपको बताता हूँ कि आप जो है उसके लिए आप किस तरह से करेंगे।